हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मेन चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, तभी तो आप अमोंग और बिटवीन के बारे में जान पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप लाइफ में अमोंग का यूज़ और बिटवीन का यूज़ कभी भी नहीं भूल पाएंगे और इन दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। अच्छा, अमोंग का क्या मतलब होता है? बीच में। बिटवीन का क्या मतलब होता है? बीच में। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन कहाँ पे अमोंग लगाना है, कहाँ पे आपको बिटवीन लगाना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप टेंसेस की यानी 12 टेंसेस का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। इसके साथ साथ आप मॉडल की प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखें। आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता दूं कि देखिए, अगर आप अभी बेसिक यानी शुरुआती इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपका टेंसेस में पकड़ मजबूती से होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो टेंसेस को भली भांति जानता हो वो भी अच्छे से इंग्लिश में टॉक कर सकता है, भले ही वो एडवांस इंग्लिश की तरफ ना बढ़े और एडवांस इंग्लिश में बात ना कर पाए। ठीक है, चलो ये तो रही टेंसेस की और मॉडल की बात। अब मैं आपको बताती हूँ जो कि मेरा आज का टॉपिक है, यानी कि अमॉन्ग और बिटवीन। देखिए, मैंने आपको दोनों का मीनिंग ही क्या बताया? बीच में। ठीक है, लेकिन इन दोनों का यूज अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होता है। बिटवीन यानी कि जब हम दो लोगों के भी बारे में बात कर रहे हों या दो वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हों तो हम बिटवीन लगाते हैं। ठीक है, जब भी हम दो, यानी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगी। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर हम अमंग का यूज करें तो अमंग हमेशा वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे हम अमंग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब उदाहरण ले लेते हैं बिटवीन का और अमंग का। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि पहले हम लेते हैं बिटवीन का। वह अपनी मम्मी के और पापा के बीच में खड़ा था। तो इसमें हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर। ठीक है, तो आपने देखा बिटवीन, यानी कि बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब भी हम दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बीच में कोई वस्तु रखी हो या कोई इंसान यानी ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हों, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अमंग का। तो अमंग का कैसे आप यूज़ करेंगे? अमंग का मतलब होता है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारे लोग होते हैं, वहाँ पे जो है हम अमंग का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, केक केक सारे फ्रेंड के बीच में बटेगा। केक सारे फ्रेंड्स के बीच में बटेगा। तो इसका कैसे आप इंग्लिश में अनुवादन करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप? आपको इस तरीके से बोलना है, द केक विल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग टू ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे ऑब्वियसली, तो हमने यहाँ पे यूज किया अमंग का, और वहाँ पर सिर्फ दो लोगों के बीच में वो लड़का खड़ा था, इसीलिए हमने वहाँ पे बिटवीन का यूज किया। तो आप दोनों में भेद यानी कि डिफरेंस करना आप सीख गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा आप यहीं तक सीमित मत रहिए, एक और कंडीशन बनती है, और वो कंडीशन इस तरीके से बनती है कि कई बार बिटवीन
आपको लगेगा कि ये यहाँ पे तो सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है और यहाँ पे जो है यहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे बिटवीन क्यों लगा दिया गया। ठीक है, ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैच हो रहा था। ठीक है, तो ये हिंदी में है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे अमंग लगना चाहिए या बिटवीन लगना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। There was match between बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पर बिटवीन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर एंड लग रहा है, यानी कि और लग रहा है। इसकी बहुत ही अच्छी पहचान है कि अगर किसी भी वाक्य में अगर दो तीन चीज़ें या दो तीन देश या कुछ स्पेसिफिक स्पेशल चीज़ दे रखी है और उसमें और लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप लगाओगे बिटवीन। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। कोई स्पेशल गेम या फिर कुछ स्पेशल वर्क, किसी स्पेशल स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, उसमें या तीन चीज़ें या चार चीज़ें इंक्लूड हो रखी हैं और वहाँ पे एंड आ रहा है, यानी कि हिंदी में और आ रहा है, तो वहाँ पर आप बिटवीन का यूज़ करेंगे। इसी के अपोजिट अगर हम अमंग की बात करें, तो अमंग का मैं एक उदाहरण देकर आपको बता। वहाँ वहाँ श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश के बीच मैच था। ठीक है, या फिर वहाँ श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश के बीच मैच हो रहा था। ठीक है, या मैच हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको मैच हो रहा है करके बनाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है देयर देयर इज आपको किस तरीके से सेंटेंस बनाना है। पहले आपको माइंड में ये रखना है कि यहाँ पे बिटवीन आएगा या अमंग आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। देयर इज मैच अमंग श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश। दैट्स इट। अब बताइए इसमें अमंग क्यों लगा। अमंग पता है क्यों लगा? क्योंकि इसमें एंड नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्रेक नहीं किया गया है इसको, इसमें एंड नहीं आ रहा है। पिछले सेंटेंस में मैंने तीनों कंट्री ली थी, लेकिन तीनों कंट्री में मैंने जो है और लगाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने तीनों कंट्री लगातार बोली, तो यहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। इसमें आपको बिटवीन वहाँ पे यूज़ होता है जब दो वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है या फिर दो लोगों के बीच में कोई वार्तालाप या किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी हो या कोई चीज़ रखी हो, कैसा भी वाक्य बन सकता है सिचुएशन के हिसाब से। दो लोगों के मध्य अगर कोई बात होती है, तो जो है हम यूज करते हैं किसका? बिटवीन का। और हम अमंग का यूज करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।